हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड आपकी 10th का जो एग्जाम होगा उसमें जो है इससे किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, किससे कितने नंबर्स का पूछा जाता है, ये आपको बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, किससे कितना नंबर पूछा जाता है। जैसे पहला आपका जो एक्सरसाइज चैप्टर है वास्तविक संख्या, यहाँ से जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी बना ही नहीं है। ठीक है, पीछे का आप जो है क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें, तो देखिए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो आपको है एलसीएम एचसीएफ जो होता है ना वो बनाना होता है। उसके बाद इसमें जो है √3 का परिमेय संख्या है, √2 का परिमेय संख्या, उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से जो है सब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत कम मिलता है, अगर मिल भी जाएगा तो बहुत कम चांस रहता है। ठीक ना। उसके बाद क्या है बहुपद, यहाँ पे जो है आपको दूसरा एक्सरसाइज से जो पूछा जाता है बहुपद से, इसमें आपको जो है बहुपद पहचानना होता है कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद का क्या होता है फॉर्म, ax² + bx + c है, मतलब = 0। तो ये द्विघात समीकरण में भी, द्विघात समीकरण में भी काम आता है। यहाँ से ये दोनों से जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव जब मिलेगा ये दोनों से, द्विघात समीकरण और बहुपद से, तो आपको 2 नंबर का मिलेगा। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव तो पता ही 1 नंबर का होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में जो है आपको ये द्विघात समीकरण और बहुपद दोनों से देखने को मिलेगा, तो 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें क्या होता है कि 2 चर आपको जो है इक्वेशन दिया रहता है, जैसे 5x + 2x = 5, फिर दे देगा आपको 3x + 5x = 7। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहता है, उसको जो हल करना रहता है। इसी में आता है आलेख विधि द्वारा समीकरण को हल करना होता है। अगर आलेख से ये कंफर्म, आप ये जो है कंफर्म हो जाइए कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आलेख जो बनाते हैं आप, उससे आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको ग्राफ पेज अलग से दिया जाता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, यही समीकरण, यही 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ही ग्राफ बनता है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो ग्राफ पे बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, लेकिन ये जो है आपको जो है बनाने के लिए भी मिलेगा, तो यहाँ से 2 नंबर मिलता है। उसके बाद ये तो बता दिए। उसके बाद समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी से आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी बनता है, और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का रहता है। ठीक ना, तो इससे ये कंफर्म रहिए आप कि 1 नंबर का भी आएगा और 2 नंबर का भी पूछा जाएगा। ठीक। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में जो हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है सर्वांग, तो और क्या होता है, ये सब जो प्रूफ करते हैं थ्योरम सब, ये त्रिभुज का। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 नंबर में। ठीक है, त्रिभुज और उसके बाद वृत्त, यहाँ वृत्त और रचना। देखिए त्रिभुज ये हुआ, ये वृत्त हो गया, ये रचना हो गया। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन, यहाँ रचना से कभी कभी जो है 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, तो वृत्त से जो है आपको, वृत्त से भी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं रहता है। यहाँ से 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर में ये सब रहता है। ठीक ना, तो ये वृत्त हो गया, उसके बाद रचना हो गया, और उसके बाद यहाँ से त्रिभुज हो गया। इस सब में क्या होता है कि थ्योरम थोड़ा सा होता है, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी। तो इसलिए यहाँ से जो है ना, अगर थ्योरम पूछ देगा तो 5 नंबर में रहेगा। अगर थ्योरम छोड़ के अगर उसका कॉन्सेप्ट द्वारा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे तो वो 2 नंबर का रहता है। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति इसमें दे दिए। अगर इसमें आपको दूरी फॉर्मूला, मतलब ये जो पढ़े हैं दूरी सूत्र, ये आपको पूछेगा दूरी सूत्र, तो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ देगा विभाजन सूत्र, तो ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ देगा, कभी कभी होता क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ देता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पढ़े होंगे 1/2 x1 × y3 - y1। उसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे आप 1/2 × x1, उसके बाद क्या होता है 23 31 12, क्या होगा 23 y2 - y3, 23 हो गया, फिर प्लस में x2 दीजिए, 23 31 y3 - y1 31, और उसके बाद x3 दीजिए, अब 12 y1 - y2। इसको देखिए याद करने का क्या तरीका है, x1 x2 x3 ये हमेशा प्लस में रहता है, और उसके बाद 23 31 12, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आपको 5 नंबर में मिलेगा। ठीक। और उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ से तो कंफर्म आप हो जाइए कि ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में भी यहाँ से 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। और उसके बाद ये तो त्रिकोणमिति का परिचय था। यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 नंबर का पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपको जो है बोला जाएगा कि कोई 4 मीनार पे झंडा ये हो रहा है। ठीक है, उसका जो है आपको दूरी दे दिया जाएगा, आपको ऊंचाई निकालना है।
होता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से अगर 9 नंबर, ये चैप्टर 9 से अगर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद वृत्त रचना समझ गए, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जहाँ पे वृत्त के बारे में आपको बताना है क्या, कि वृत्त का त्रिज्या दे देगा, आपको क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का जो है त्रिज्या दे देगा, आपको परिधि निकालना है, ठीक ना। तो वो सब यहाँ से पूछा जाएगा, तो 2 नंबर में होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस का होता है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पूछेगा, घनाभ का, शंकु, बेला, गोला, बेला, उसके बाद शंकु होता है, बेलन भी होता है और गोला होता है, ठीक, अर्धगोला होता है। सब में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो ये भी, इससे भी आपको जो है 2 नंबर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। उसके बाद सांख्यिकी देखिए, सांख्यिकी में क्या होता है, मीडियन होता है ना, मोड, तीनों होता है, मीड होता है, मीडियन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है। तो मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक। अगर माध्य पूछा जाता है तो ये आपको 2 नंबर में होगा, लेकिन माध्यिका और बहुलक जो पूछा जाता है तो ये जो है ज्यादातर 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लॉन्ग टाइप का रहता है, ठीक ना। तो लेकिन ये सबको भी कभी कभी जो है ना 2 ही नंबर में पूछ लिया जाता है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप कंफर्म रहिएगा, यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, ये आता है प्रायिकता। प्रायिकता से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा 2 नंबर का। 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, हम आपको तैयारी करवाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें टोटल कल से आपको जो है, हम मेरा वीडियो सब दिन आपको जो है यूट्यूब पे मिलेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, ठीक है। सबका जो है VVI क्वेश्चन जो जो टॉपिक से सबसे पूछा जाता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपको हम बता के यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, फिर मिलते हैं कल इससे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।